नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में ज्योग्राफी में ऊर्जा संसाधन पढ़ा रहे थे। जिस बार आगे बढ़ते अपना आज बात करेंगे ऊर्जा के संसाधन में मैंने कोयला करवाया था। कोयला के प्रकार, उत्पादन के बारे में बात करनी थी। इसमें मैंने आपको कोयले के प्रकार के बारे में सारी बातें बता दी गई है। प्रकार में 4 प्रकार का कोयला तो बताया था। 4 प्रकार का कोयलों में पहला था एंथ्रासाइट, दूसरा था बिटुमेंस, थर्ड था लिग्नाइट और चौथा पिट कोयला। इससे 4 कोयले के प्रकार के बारे में बातचीत की थी। आगे बात करते हैं कोयला उत्पादन की और उसके संचित भंडार के बारे में। कहाँ भारत में कोयला का उत्पादन होता है और कौन से क्षेत्रों में इसके सर्वाधिक मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। भारत में कोयला भंडार के रूप में देखा जाए तो मुख्य 2 पेटियां या 2 क्षेत्र मुख्य हैं। जो 2 क्षेत्र है वो एक तो आगे आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला पेटिया क्षेत्र। दूसरा है टर्सरी कोयला क्षेत्र। 2 प्रकार के कोयला क्षेत्र है भारत में। एक तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा है टर्सरी कोयला। ये तृतीय कल्प का है और ये द्वितीय कार्बन फेस कल्प का कोयला है गोंडवाना क्षेत्र, जो भारत में मुख्यतः पठारी क्षेत्रों में या जहाँ पर मलबा के जमने से जो वनस्पति पदार्थ था वो मलबा के नीचे दब गया, जम गया। वो दब जाने से उसमें ताप के द्वारा और दाब के द्वारा रूपांतरण हो गया। रूपांतरण के द्वारा लकड़ी थी वो कोयले के रूप में रूपांतरित हो गई, जिसका जो लंबे समय तक जमा रहा वो कोयला अच्छी किस्म का रहा, और जो कम समय तक जमा रहा, कम समय तक उसका रूपांतरण हो गया, वो कहलाया निम्न क्वालिटी का हल्का घटिया किस्म का कोयला का निर्माण हो गया। भारत में जो गोंडवाना जो क्षेत्र कोयला है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। ये पेटी भारत में मुख्यतः जो क्षेत्र राज्य आते हैं उसमें आता है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये राज्य मुख्य हैं जहाँ सर्वाधिक मात्रा में कोयला भंडार या उत्पादन होता है। वो आते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में जो भारत का कुल उत्पादन होता है उसका 99% कोयला इस प्रदेश से निकाला जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र से भारत में जो कुल कोयला उत्पादन होता है उसका 99% इसी प्रदेश से कोयला खनन होता है। और इस कुल देखा जाए कुल भंडार का संचित भंडार है भारत में, उसका 98% कोयला भंडार गोंडवाना पेटी में पाया जाता है। बाकी 2% जो कोयला भंडार है वो टर्सरी कोयला क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जो निम्न किस्म का लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। इसमें गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक मात्रा में बिटुमेंस किस्म का कोयला निकाला जाता है, खनन किया जाता है, जिसका सर्वाधिक मात्रा में 99% खनन मतलब उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो भारत में जो कुल जो क्षेत्र है कोयला प्रदेश है उसका लगभग 57,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका लगभग कुल जो कोयला क्षेत्र है उसका 113 खनन क्षेत्र है। भारत में कुल 113 माइंस एरिया है, खनन क्षेत्र है, जिसमें से 80 कोयला क्षेत्र अकेले आपके गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। बाकी जो बचे वो टर्सरी कोयला क्षेत्र में आते हैं। तो जो सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला खनन होता है गोंडवाना कोयला क्षेत्र में आता है। इसमें जो भी नदी घाटियाँ आती है, प्राचीन नदियाँ हैं, वह भी पर्वत में जो नदी घाटी एरिया है उसके मुहाने या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा खनन किया जाता है। उसमें जो नदी घाटी क्षेत्र आते हैं वो निम्न इस प्रकार से हैं। जैसे नदी घाटी में आता आपका, एक तो है आपका दामोदर घाटी,
दामोदर घाटी जो है वो आती है आपकी दो राज्यों में, एक तो आता है इसमें झारखंड और दूसरा है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दो राज्यों में। इसमें आपका झारखंड में आपका सिंहभूमि है, गिरिडीह है, कर्णपुरा है, ये झरिया है, बोकारो है, ये रामगढ़ है, ये सब झारखंड में आते हैं। और वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, ये सब जो अच्छा किस्म का कोयला, ऐतिहासिक किस्म का कोयला निकलता है इसमें। तो ये सर्वाधिक इसी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कोयला भंडार है, और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला क्षेत्र खनन होने के साथ साथ यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा भी खनन होता है। इसलिए लोहा ऐश को तैयार करने के लिए, या लोहा ऐश से लोहा, शुद्ध लोहा, ढलवा लोहा या नरम लोहा या अधिक मतलब जिस रूप में ढालने वाले लायक लोहा तैयार करने के लिए अपन जो लोहा भट्टियाँ होती है, लोह उद्योग होते हैं, लोह इंडस्ट्री होती है, इस्पात इंडस्ट्री होती है, उसमें कोयले की आपूर्ति करने के लिए निकट ही क्षेत्रों में कोयला खनन हुआ करता है। तो वहाँ से आसानी से कोयला प्राप्त होता है और उसी क्षेत्र से लोहा की आपूर्ति होती है। इसलिए इंडस्ट्री एरिया पूर्ण रूप से वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य हैं, ज़्यादातर वेस्ट इंडस्ट्री क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर लोहा ऐश से इस्पात उद्योग, इस्पात तैयार किया जाता है। दूसरा है इसमें आपका दामोदर घाटी के बाद सेकंड आता है घाटी में, वो आता है आपका सोन घाटी, जो सोन घाटी आपकी आती है झारखंड और मध्य प्रदेश में, एमपी में, दो राज्य इसमें, झारखंड और एमपी से। इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में कोयला खनन होता है, जिसमें आपका जो आपका सिंगरौली है, आपका इसमें सोहागपुर है, और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से कोयला खनन होता है। एमपी में, झारखंड में जो बताया मैंने कर्णपुरा, डिगोड़, इसमें ये एरिया आते हैं, यहाँ भी सोन घाटी क्षेत्र में भी कोयला खनन हुआ करता है। तीसरा इसमें आता है दामोदर सोन घाटी, तीसरा आती है आपका महानदी घाटी। महानदी घाटी में आता है आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, दो राज्य हैं वो आते हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्य हैं जहाँ से इसमें कोयला खनन घाटी से निकलता है, यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में कोयला उत्खनन किया जाता है। चौथा आपका आता है, इसमें आता है चौथी जो घाटी परियोजना है वो आपकी इसमें आती है गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी। ये है आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों की है। इसमें महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में कोयला खनन क्षेत्रों से खनन करके कोयला निकाला जाता है। आसपास के जो लोग इस्पात उद्योग है वहाँ पर, या पोर्ट के द्वारा अन्य क्षेत्रों में कोयला भेजा जाता है, जहाँ से मतलब जो भी लोहा इस्पात इंडस्ट्री है वहाँ पर पहुँचाकर लोहा तैयार किया जाता है। इस प्रकार ये 4-5 जो घाटी क्षेत्र है वो मुख्य सर्वाधिक मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में आता है। दूसरा है आपका टर्सी कोयला क्षेत्र। इसमें जो कोयला क्षेत्र आता है भारत में, जो केवल कुल उत्पादन का 2%, कुल उत्पादन का 1% और कुल संचित भंडार का मात्र 2% कोयला खनन किया जाता है। इसमें केवल उत्पादन का 1%, उत्पादन का 1%, उत्पादन का 1% खनन होता है। और दूसरा कुल संचित भंडार का 2% कोयला यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी जो किस्म है, क्वालिटी है, वो लिग्नाइट किस्म का कोयला है। ये लिग्नाइट किस्म का कोयला भारत में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड और तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, तमिलनाडु और राजस्थान में निकाला जाता है। इसमें सर्वाधिक जो राजस्थान है आपको
पालाना क्षेत्र है बीकानेर में, वहाँ पर ग्रेनाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है, जिसका सर्वाधिक बहुत कम मात्रा में खनन किया जाता है। इसमें ये कोयला क्षेत्र उससे आसपास क्षेत्रों में रेलगाड़ी से, ट्रेन रेल से इसको उत्पादित क्षेत्रों में से उठाकर इंडस्ट्री क्षेत्रों तक लाया जाता है। इस प्रकार दो जो क्षेत्र बताया मैंने ये थे। भारत में जो कुल राज्य हैं, जो कुल राज्यों में से केवल 5-6 राज्य हैं जो जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनन होता है कोयला, उसके लिए प्रथम स्थान पे आता है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ सर्वाधिक सबसे अधिक मात्रा में कोयला खनन किया जाता है, वह है छत्तीसगढ़। दूसरा आता है आपका झारखंड, और तीसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश MP, चौथा है पश्चिमी बंगाल, पांचवा है महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। बाकी फिर बाद में जो भी इसके बाद में आपका तमिलनाडु आ गया, राजस्थान आ गया, ऐसे उत्पादन होता है। सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य है, MP भी है, इसमें MP आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, महाराष्ट्र आ गया, उड़ीसा आ गया, तमिलनाडु है, राजस्थान है। इस प्रकार कंटिन्यूटी मतलब सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला खनन होता है वो कोयला क्षेत्र कोरबा खान है, कोरबा माइंस एरिया है, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में कोयला खनन होता है। झारखंड में जो भी कोयला माइंस क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, उसमें आता है आपका सर्वाधिक मात्रा में सिंह भूमि, इसके बाद में झरिया, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा और गिरिडीह। ये क्षेत्र आते हैं झारखंड में। सिंह भूमि है, झरिया, सिंह भूमि क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र है, इसमें झरिया, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, गिरिडीह, ये क्षेत्र झारखंड में आता है। MP में जो कोयला खनन क्षेत्र आता है वो है सिंगरौली, तातापानी, सोहागपुर, ये आपका MP स्टेट में आता है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, महाराष्ट्र में आपका जो कोयला क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर वर्धा घाटी है, बल्लारपुर है, वर्धा क्षेत्र, ये प्रदेश इसमें महाराष्ट्र में आते हैं। इसमें उड़ीसा में, तमिलनाडु में कोयला खनन क्षेत्र ये है। इस प्रकार अगला है आपका जो ये बताया मैंने आपको टर्सरी काल वाले जो कोयला क्षेत्र वो असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु में, इसमें सर्वाधिक मात्रा असम में, और उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक सेकंड में राजस्थान आता है। राजस्थान में बताया मैंने आपको बीकानेर का जो क्षेत्र पालाना क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक मात्रा में कोयला खनन, लिग्नाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है। इस प्रकार ये तो रहा कोयला उत्पादन और उसके कोयला भंडार क्षेत्र का वर्गीकरण। दूसरा पावर उद्योग में या पावर रिसोर्सेज में सेकंड आता है आपका पेट्रोलियम। कोयला ऐसा पदार्थ है जिसका निरंतर उपयोग करने से उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, ये अनवीकरण संसाधन है। इसके बाद में सेकंड आता है आपका पेट्रोलियम, कोयले के बाद में आता है पेट्रोलियम। इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भूगर्भ में जो प्राचीन काल में किसी कारण से वनस्पति के साथ जीव जंतु भी दब गए थे,
दब जाने से उसकी जो चर्बी थी, उसके चर्बी का या उसका जो अस्थिपंजर वो तो नष्ट हो गई ताप के द्वारा किसी प्रकार से, और उसका जो दाब है ताप के द्वारा जो उसमें जो तरल पदार्थ थे या उसकी चर्बी थी उसमें जो पिघल कर जो तरल पदार्थ बना वो आपका हाइड्रोकार्बन रूप में, पेट्रोलियम रूप में बन गया, तो जिसे बोलते हैं खनिज तेल, जिसे बोलते हैं खनिज तेल। खनिज तेल का सर्वाधिक उपयोग भारत में ज़्यादातर यातायात के साधनों में, जिसमें रेल है, बसें हैं, ट्रक है, गाड़ियां हैं, मोटर है, साइकिल, सभी का उसमें उपयोग करते हैं। उसके बाद जलयान वगैरह है, वायुयान है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका उत्पाद के रूप में जो भी पेट्रोलियम पदार्थ उसके उत्पाद है, तो आपका प्राथमिक स्तर में कच्चा तेल होता है जो सीधा खनन क्षेत्र से निकाला जाता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। इसके द्वारा इस कच्चा तेल को शोधनशालाएँ जहाँ पर कच्चे तेल को पहुँचाकर उन शालाओं में शुद्ध किया जाता है, और इसे अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग मतलब वैरायटी में रखकर अलग अलग इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें इस कच्चे तेल से केरोसिन तेल भी बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, और इसके बाद में ग्लिसरीन वगैरह है, ये लुब्रिकेंट्स वगैरह, ऑयल वगैरह है, स्नैक पदार्थ होते हैं, लुब्रिकेंट्स ऑयल वगैरह वो भी इसमें बनते हैं, डामर है, तारकोल है, इसके ही मतलब अवशिष्ट पदार्थ है या इसके द्वारा इसके उत्पाद कहे जाते हैं। तो ये जो इसमें शोधनशाला होती है उससे अपन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या अदर अन्य उत्पाद इससे शुद्ध करके निकाले जाते हैं। जो शुद्ध किस्म का हाइड्रो मतलब कार्बन होता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा कार्बन मात्रा होती है, तरल अवस्था में होता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। और इसके बाद जो सेकंड होता है वो अधिक गाढ़ा होता है, कम मात्रा में हाइड्रो होता है, या उसमें उड़ने से जलने से मात्रा अधिक होती है, लेकिन उसकी मतलब उसकी गहनता अधिक होती है, उसमें डीजल बनता है। फिर इसके मतलब कैटेगरी के हिसाब से इसको 3 दिशाओं में पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन रूप में रखा जाता है। तो कच्चा तेल से ही शोधनशालाओं में पहुंचाकर इसका शुद्ध करके उपयोग के लिए बनाया जाता है। तो खनिज तेल भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन या खनन होता है वो 2 प्रकार के क्षेत्र है। इसमें एक तो अपतटीय क्षेत्र होता है और दूसरा है आपका भारत के भीतर जो क्षेत्र है, आंतरिक प्रदेशों में ऐसा खनन किया जाता है। बाद में सबसे पहले भारत में सबसे पहले खनिज तेल का खनन या प्राप्त किया था, वो क्या था, असम में माकुम क्षेत्र में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। तेल का कुआं खोदा गया था। ये लगभग 1867 में तेल प्राप्त होता 1867 में। जो क्षेत्र है माकुम क्षेत्र, इसका नाम है माकुम। तो तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। इसकी लगभग गहराई थी लगभग 36 मीटर। इसके बाद में इसके आसपास में ही इसके बाद में जो तेल खनन हुआ वो आपका डिगबोई क्षेत्र है, जहाँ प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर शोधनशाला या प्रशंशाला बनी हुई है। या असम राज्य के आसपास आंध्रा से आया हुआ तेल है, उसे शुद्ध करने के लिए यहाँ प्रशंशाला बनाई गई है। डिगबोई जो तेल क्षेत्र है वो डिगबोई है, नूनमती है, नाहरकटिया है, ये से तेल उत्पादक क्षेत्र है जो असम राज्य में है। लेकिन इसका खनन बहुत कम मात्रा में, अधिक गहराई में होने के कारण यहाँ पर ये पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन कम मात्रा में हुआ। इसके बाद में जो सेकंड जो खनन हुआ सर्वाधिक मात्रा में इसका खनन हुआ गुजरात राज्य में और महाराष्ट्र राज्य में। तो गुजरात राज्य में जो है वो आता है आपका अंकलेश्वर, इसके बाद पहला असम में, दूसरा इसके बाद में आता है आपका जो भारत का पश्चिमी जो राज्य है, जो खंबात कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में, जो खंबात की खाड़ी है, कच्छ का रण है, उस क्षेत्र में जो गुजरात में आपका जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है, लूनो क्षेत्र है, कलोल है, महसाना है,
ये गुजरात में उत्पादन क्षेत्र है, खंभात क्षेत्र है, खंभात की खाड़ी क्षेत्र में जो खंभात का रण क्षेत्र है वहाँ पर तेल खनन किया जाता है। तीसरा इसमें बाद में आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर्वाधिक मात्रा में तेल उत्पादन या खनिज तेल प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ जो तेल खनन होता है भारत का सबसे सर्वाधिक मात्रा में 60% अकेला तेल उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो तेल उत्खनन होता है उसे बोलते हैं अपतटीय तेल क्षेत्र। अपतटीय खनिज तेल। अपतटीय यानी कि ये महाराष्ट्र के या मुंबई के, महाराष्ट्र में मुंबई के उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र है जो अपतटीय क्षेत्र, यानी कि इसे बोलते हैं अपतटीय बोलते हैं, मतलब जो जलमग्न तटीय क्षेत्र होता है, सागर तल से 200 मीटर गहराई में जो मगन तट है, जलमग्न जल में डूबा हुआ जो तट है जिसकी गहराई 200 मीटर तक पाई जाती है, उसे बोलते हैं मगन तट। उस मगन तट पर लगभग 200 मीटर गहराई वाले क्षेत्रों में जो बसीन क्षेत्र है मुंबई के उत्तर पश्चिम में बसीन, मुंबई हाई तो सर्वाधिक मात्रा में तेल उत्पादन करने वाला प्रदेश है, ये क्षेत्र है। इसके बाद सेकेंड से जो खनन क्षेत्र है वो आपका दक्षिण पश्चिम में है, जिसको बोलते हैं मुंबई बसीन क्षेत्र है, जो मुंबई के दक्षिण पश्चिम में है, बसीन क्षेत्र। एक तो होता है मुंबई में उत्तर पश्चिम में होता है मुंबई हाई क्षेत्र, और दूसरा आता है दक्षिण पश्चिम में मुंबई बसीन क्षेत्र। आप क्षेत्र में दो क्षेत्र मुख्य हैं। थर्ड आता है एक होता है गलिया बेट है जो आपका गुजरात में खंभात की खाड़ी पर है, वही अपतटीय बेसिन क्षेत्र है जहाँ पर तेल का खनन किया जाता है। इस प्रकार ये तो आ गया आपका गुजरात क्षेत्र में, और वो असम। तीसरा आता है आपका राजस्थान में भी तेल और प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल है राजस्थान में जो होता है वो बाड़मेर जिले या जैसलमेर जिले में हुआ करता है। तीसरा आता है आपका राजस्थान। एक नंबर खनन क्षेत्र में या उत्पादन की मात्रा देखा जाए पहला स्टेट आता है आपका महाराष्ट्र आता है, जहाँ महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में मुंबई हाई से तेल प्राप्त किया जाता है। दूसरा आता है आपका गुजरात, तीसरा आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो पेट्रोलियम प्राप्त किए जाते हैं वो आते हैं बाड़मेर और जैसलमेर जिले। ये जो जैसलमेर जिला है वहाँ सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस का खनन प्राप्त की जाती है, और जो बाड़मेर में सर्वाधिक मात्रा में जो खनन होता है वो होता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम इसमें जो भी खनन क्षेत्र है वो सरस्वती, राजेश्वरी और मंगला, ये खान हैं जहाँ पर तेल कुएं बनाए गए हैं, वहाँ से तेल का खनन किया जाता है। वह सरस्वती, राजेश्वरी और मंगला खनन क्षेत्र से पेट्रोलियम प्राप्त किए जाते हैं राजस्थान में। और चौथा आता है आपका कुछ ही मात्रा में, इसका अलावा आपका ये नेवली है इधर आपका तमिलनाडु है, वहाँ उसका खनन होता है। और तमिलनाडु राज्य में जो उत्तर तटीय क्षेत्र के आसपास या भीतरी भागों में जहाँ पर नागपट्टनम है, और आंध्र प्रदेश के नारीवन क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी घाटी है, कृष्णा और कावेरी घाटी के बेसिन क्षेत्र में भी तेल का खनन तमिलनाडु राज्य में हुआ करता है। इस प्रकार ये तो हो गया आपका पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन, और कौन कौन से राज्य में होता है, किस प्रकार होता है। इस साथ जहाँ भी ये तेल खनन होता है उसके निकट क्षेत्रों में शोधनशालाएँ बनी हुई है, जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कुल टोटल 22
प्रसंस्करणशालाएँ हैं जहाँ पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। वहाँ कच्चा तेल मंगाकर या उसको आयात करके या गाड़ी आयात करके उसमें शुद्ध करके अन्य क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा पहुँचाया जाता है। तो गैस पाइप या लिक्विड तेल पदार्थों को पहुँचाने का कार्य करता है। इस प्रकार भारत में ये तेल शोधनशालाएँ और ये पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन इस प्रकार से है। आज के लिए इतना ही पेट्रोलियम पदार्थों के लिए और कोयला उत्पादन क्षेत्र की मैंने बात की। अगले क्लास में नेक्स्ट नेट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।